हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जो आज अपने 9th का साइंस का पेपर था आपका, और आप करके आएंगे और अच्छा होगा, बिल्कुल आप अच्छे से करके आए होंगे और बिल्कुल सही आंसर आपने लिखा होगा। तो आज 9th का साइंस का पेपर है, सॉल्व कर लेते हैं। आपको भी पता चल जाएगा आप कितने करके आए और कैसा करके आए, तो आंसर अपने मिला लेना। एकदम सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी, बिल्कुल एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से अपने पेपर हल करेंगे, आप साथ साथ आंसर मिलाना। ये कमेंट पे ध्यान मत देना भाई, कई कमेंट में कल इल्लू इल्लू खेल रहे थे, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना। उसको प्रपोज कर रहा था कोई, किसी को प्रपोज कर रहा था कोई, कुछ कर रहा था, ये काम नहीं करना, ठीक है ना। अपना पेपर मिलाना है, पढ़ाई से संबंधित तेरे को ये चीजें कुछ काम नहीं आएगी, पढ़ाई काम आएगी, ठीक है ना। ये नहीं करना कमेंट में आप क्या कर रहे थे कल, मैंने कमेंट देखे थे कई ना, कोई इसको प्रपोज कर रहा है, कोई तेरा क्या हाल चाल है, तू कहाँ से वहां से, ये चीजें अपने को नहीं करनी, ठीक है ना। आपको आराम से पेपर मिलाना है और इस पर ही ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना। आ जाओ तो देखते हैं पेपर। ये आज का पेपर 9th क्लास का, ठीक है ना। ये देख लो, कुल प्रश्नों की संख्या 45 है, कुल मुद्रित पृष्ठ 4, ठीक है। और कक्षा 9th, ये देख लो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 से 26 है, ठीक है ना। साइंस विज्ञान का है, ठीक है। तो चलते हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्न 1 से 28 तक प्रत्येक एक एक नंबर, और 29 से 34 तक प्रत्येक 1.5 नंबर का, और 35 से 40 तक प्रत्येक 2 नंबर का, और 41 से 43 तक प्रत्येक 3 नंबर का, और 44 और 45 प्रत्येक 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये आप करके आए होंगे, तो अब देखो कैसे करने हैं। ये इंग्लिश में दिया हुआ, ठीक है, दोनों में ट्रांसलेट। पहला क्वेश्चन देखो, बर्फ का गलनांक गलनांक होगा, बताओ बर्फ का गलनांक क्या होगा। बर्फ का गलनांक क्या होगा, इसका है ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर कितना, 373.75 केल्विन। कितना, 373.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर, बल के लिए सही कथन होगा, बताओ बल से संबंधित सही कथन कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो फटाफट आंसर। आज पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो दबा के, ठीक है ना। ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन क्लास को लाइक और शेयर इतना तो ना हमारा भी है। तो जल्दी से क्लास दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो। लाइक बिल्कुल बहुत 1% लाइक कर रहे हैं बच्चे, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो लाइक तो कर ही सकते हो आप। तो दबा के लाइक और शेयर कर दो। देखो क्वेश्चन 2 नंबर का आंसर बताओ, बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर है सी नंबर, अप बराबर अम गुणा ए। अप बराबर अम गुणा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर, अ धातु तत्व की पहचान करो, बताओ अ धातु तत्व है जो, इस पहचान करो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक अ धातु तत्व है, उसका पहचान करनी है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का को प्रदर्शित करेगा। जो टिंडल का प्रभाव को प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा है, बताओ। इसका है बी नंबर ऑप्शन, दूध। दूध है वो टिंडल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर, पोटेशियम तत्व, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, बताओ। ये तो आराम से बता सकते हो आप, पोटेशियम तत्व का। अब कई याद आएंगे, ये देख लो, यहाँ पी देखे, पी ये करके आए होंगे, बिल्कुल बताओ कितने ये करके आए। ए नंबर ऑप्शन कौन कौन करके आया, बिल्कुल सही, ए नंबर कौन करके आया, बताओ जल्दी बताओ। तो इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये है पोटेशियम। अब कई पोटेशियम देखते ये पी करके आए होंगे, बताओ कितने जने करके आए, कमेंट में लिखो जल्दी, सही सही बताना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक दो गलत होते हैं, लेकिन आगे आपको गलतियां नहीं करनी। इसका होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मिनट रुको ना, क्या दिक्कत हुई इसमें, ये स्लाइड ऐसे कैसे आ रही बीच में। ये रहा आपका क्वेश्चन, बीच में वो दूसरी स्लाइड आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से द्विपरमाणुक अणु है, बताओ कौन सा है। जिसमें द्विपरमाणुक अणु कौन सा है इसमें, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो इसका है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर, सी माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ, कितनी है संख्या, कितनी है, 18 होती है भैया, ठीक है ना, 18। कितनी होती है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है, बताओ। तो कैंसर का उपयोग उसमें किसका होता है,
इसमें होता है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th नंबर, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं बताओ, ये तो बता ही सकते हो। तो ये कहते हैं कोशिका, किसको, कोशिका को, कोशिका को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 नंबर और ऑप्शन वाला, जो पहले क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, उसका छोटे क्वेश्चन 9th क्लास में छोटे क्वेश्चन भर भर के आए हैं, आपको आसानी भी हुई, कुछ को दिक्कत हुई है, छोटे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, जो पढ़ के गया लगभग करके आए होंगे, लेकिन काफी छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। तो देखो इसका बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। तो इसका है अंतर्द्रव्य जालिका, क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका। ये आ गए रिक्तस्थान आ गए। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः रिक्तस्थान पदार्थ की बनी होती है, बताओ किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है सेलुलोज, ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है ना, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, ये तो आराम से बता दोगे, सारों ने सही किया होगा बिल्कुल। बताओ क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं रंध्र, क्या कहलाते हैं, रंध्र। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखना, साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देखना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, वाहनों में ईंधन के रूप में रिक्तस्थान पदार्थ का उपयोग होता है, वाहनों में ईंधन के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है, ये तो आराम से बता दो, इसमें क्या है, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें वाहनों में अपने किसका होता है, पेट्रोल का होता है, रोजाना करते ही आप लड़के तो कितने फूंकते होंगे बाइक पे, और एक है डीजल का, इसका डीजल का, वैसे तो बहुत होता है लेकिन मुख्य रूप से इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध को क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सॉन, क्या, एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को रिक्तस्थान कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, जल्दी कमेंट करो, कमेंट में आंसर लिखो इसका, इसको क्या कहते हैं, त्वरण, क्या कहते हैं, त्वरण, त्वरण, त्वरण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का भार उसके रिक्तस्थान के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो ये होता है द्रव्यमान के, इसके द्रव्यमान के, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, जल में H2O व O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव होता है, कितना होता है, जो H2 है उसके कितने तत्व होते हैं, O2 के कितने होते हैं बताओ, द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका होता है 1:8, 1:8, 1:8, ठीक है ना। H2 1 होता है और ऑक्सीजन के 8 तत्व होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के कण एक दूसरे को रिक्तस्थान करते हैं, क्या करते हैं बताओ, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं भाई, ठीक है ना, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित करते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए, बताओ 19 नंबर क्वेश्चन, जो पदार्थ होता है उसकी विभिन्न अवस्था कौन कौन सी होती है बताओ, 3 होती है मेरे हिसाब से, बताओ 3 होती है मेरे हिसाब से, बताओ आप जल्दी कौन कौन सी होती है, तीन होती है बताओ, 3 अवस्था होती है, कौन सी होती है, पदार्थ की विभिन्न अवस्था होती है, कौन सी होती है, द्रव, गैस और ठोस, 3 अवस्थाएं होती है। ये तो आसानी से आप करके आए होंगे बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, द्रव धातु तत्व का नाम लिखिए, बताओ, ये आसान है, बहुत आसान है। तो इसका है क्या, मरकरी, मरकरी, ठीक है, जिसको कहते हैं अपने क्या,
एच जी से अपने लिखते हैं, हिंदी में बोले तो पारा, क्या पारा, ठीक है ना। तो ये अपने हो गए रिश्तान वाले और दो छोटे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो, ये आपके क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, सीधा आंसर आपके सामने लिखे हैं, जल्दी जल्दी आप मिला सकते, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको आराम से क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, आयन को परिभाषित करो। आयन को परिभाषित करना है, आप करके आए होंगे, मिलाओ। आयन वह कण है जिस पर विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है, ठीक है। आयन पर विद्युत आवेश है या सब धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, दोनों में से एक होता है। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, बताओ। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताने हैं, तो 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 नाम है। नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्वेश्चन, एक कोश के जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। जो एक कोश के जीव होते हैं उनके 2 उदाहरण बताने। तो एक हो गया आपका अमीबा। अमीबा, अमीबा ऐसा भी होता है, कहीं आपको ऐसा भी मिल रहा तो आप त्रुटि शब्दों में बताना, आंसर मिलाना, अमीबा ऐसा भी मिलता है आपको कहीं। और दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम। इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को ये आसान, आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। 24 नंबर देखो, मृद पौधों की बाहरी सतह पर किस रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है, बताओ। तो ये होता है मोम का, किसका? मोम का या क्यूटीन का, मोम या क्यूटीन का, ठीक है ना। ये आप यहां से मिला लेना, दोनों में से आप एक करके आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, वेग का मात्रक लिखिए। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आप लिख के आए होंगे, साथ साथ मिलान कीजिए और आंसर अपने चेक करते जाइए। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके आंसर कितने सही हुए। क्यों आज छोटे वाले क्वेश्चन ज्यादा, छोटे वाले बता देना, बड़े वाले आप नहीं मिलाओ तो छोटे वाले जरूर बताना कि मेरे इतने में से इतने सही हो रहे हैं। और क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको नई नई सूचनाएं और ऐसे पेपर हल करने वाले सभी मिलेंगे, चाहे वार्षिक हो, आपसे संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो क्लास को। भैया लाइक कर दो, लाइक में कंजूसी मत करो, दबा के लाइक कर दो क्लास को, पहले लाइक कर दो, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। फटाफट कर दो, फटाफट। छोटा सा बटन आपके लिए बनाओ, उस बटन का भरपूर यूज करो, वो तो एकदम फ्री में और मिला आपको बटन, फ्री वाली चीज आप वैसे भी नहीं छोड़ते। तो जल्दी से लाइक कर दो क्लास को। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर देखो, कवतनाक को परिभाषित करो। तो कवतनाक, कवतनाक वह तापमान है जिस पर द्रव उबलकर गैस में बदलने लगता है, ठीक है ना। कवतनाक की यह परिभाषा होगी, यहां से देख सकते हो। छोटी छोटी परिभाषाएं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पेपर नहीं है। क्वेश्चन सीधे दे रखे तो आपको लग रहा होगा 45 क्वेश्चन, पेपर काफी बड़ा था, लेकिन पेपर बिल्कुल छोटा था। तो छोटे वाले क्वेश्चन थे, 1.5-2 घंटा आपने पेपर कर लिया होगा, टाइम आपके पास भरपूर था। नेक्स्ट देखो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, दाब का सूत्र लिखिए। दाब का सूत्र P बराबर अप बटा ए, P बराबर अप बटा ए। कहीं ऐसे लिखे आएंगे तो कहीं हमारा गलत है क्या? P बराबर अप बटा ए, ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है दोनों। देखो 28 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। ये तो आप लिख के आए होंगे, रोजाना का है ये, सब छठी क्लास से सुनते हैं, इसका बताओ। तो ये रहा डीएनए का पूरा नाम, ठीक है। आप जो लिखे हो यहां से मिलान कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन। स्लाइड को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, आराम से दिखेंगे आपको, वैसे क्लियर दिख रहे होंगे लेकिन फिर भी बड़ी कर देता हूँ ना, ठीक है, आपको आराम से दिखेंगे। बताओ 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, नीचे आपको आंसर दे रखा है। क्वेश्चन बताओ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। सार्वत्रिक या सार्वजनिक हो सकता है, शायद कोई त्रुटि हो प्रश्न में, या सार्वत्रिक हो तो भी पता नहीं, आप मिला लेना। तो आंसर देखो इसका, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये आपका 29 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है, यहां से मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर, त्वरण किसे कहते हैं। पीछे त्वरण की परिभाषा दे रखी, देखो रिश्तान में दे रखी है, तो आपने एक रिश्ता भरा हुआ त्वरण वाला, वहां से आप इसको लिख सकते थे, छोटा आपको आइडिया मिल गया वहां से, पूरी नहीं लिखी लेकिन थोड़ी बहुत लिखी, तो वहां से आप आइडिया लगा के इसकी परिभाषा आपने लिख दी होगी। तो इसकी देखो परिभाषा, देखो परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, आपने यहां से मिला ले। 31 नंबर क्वेश्चन देखो,
नारियल का रेशा किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? बताओ, नारियल का रेशा है किस प्रकार उत्तक से बना होता है? नारियल खाए बहुत होंगे, डेली यूज भी होता है घर में, पूजा पाठ में, लेकिन ये आपको पता नहीं ऊपर वाला जो रेशा होता है वो किस चीज का बना होता है। आपने रेशे उतारे हैं आज तक पता नहीं है किस चीज का बना होता है। आप देख लो, ये किसका? सवकले कलर नायकमा, किसका? सवकलर नायमा उत्तक से बना होता है। नेक्स्ट देखो 32 नंबर क्वेश्चन। अम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा? बताओ, तो इसका संवेग होगा p बराबर अम v, p बराबर अम v। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्लास को लाइक कर दो दबा के, इसमें कंजूसी मत करो, क्लास को लाइक कर दो, फटाफट कर दो लाइक, पहले लाइक करो फिर आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो दबा के, बिल्कुल फ्री में आपको पेपर हल कराने। और पहले जो पेपर करवाया था उसमें से कम 10-12 क्वेश्चन आपको पड़ गया, जो प्रीवियस पेपर आपको हल करवाया था, और उसी पैटर्न ना बिल्कुल सेम रहा, जो आपको पेपर हल करवाया था उसी पैटर्न पे ये पेपर आया है। तो आपको काफी मदद मिली होगी, पहले बताया था किस लेसन से कितने, उसी सेम पैटर्न है पिछले साल का, और आपको पिछले साल का पेपर हमने हल करवाया था, आपने काफी बच्चों ने देखा भी है, और तो जिसने हल किया उसको तो पता था, उस हिसाब से वो पढ़ के गया होगा। तो आप देख लो। अब नेक्स्ट आपको सामाजिक है, तो सामाजिक क्लास आज या कल आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। सामाजिक क्लास आज आपको लाइव मिल जाएगी, आप वहां से मिला के चले जाना, पैटर्न वही रहेगा, कोई 1-2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लगभग क्वेश्चन भी आपको सेम मिल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखो 33 नंबर क्वेश्चन देखो, गति का दूसरा समीकरण लिखिए। गति का दूसरा समीकरण, आंसर देख लो, s बराबर यूटी प्लस 1/2 8t², ठीक है। ये आपका छोटा छोटा आंसर है, बिल्कुल इसमें काफी गड़बड़ करके आए होंगे, है ना, ये तो बहुत से ज्यादा से गलत करके आए हैं। नेक्स्ट देखो 14 नंबर देखो, एंडोसाइटिस किससे कहते हैं? बताओ, एंडोसाइटिस किससे कहते हैं? बताओ जल्दी बताओ। तो ये देख लो, कोशिका द्वारा बाहरी कणों, द्रवों या पदार्थों को अपनी झिल्ली द्वारा आवृत करके भीतर लेने की प्रक्रिया को एंडोसाइटिस कहते हैं, एंडोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो मिलान करे होंगे आप, फटाफट मिलान करो, कमेंट पे ध्यान मत दो, बीच में देखो नीचे क्या कमेंट कर रहे हैं, ऐसे कमेंट नहीं करने भैया, ऐसे कमेंट मत करो, कुछ नहीं बटेगा इन कमेंट। वो उसको प्रपोज कर रहा है 143 लिख रहा है, ये क्या है, ये चीजें नहीं करनी है भाई, आपको पेपर मिलाना, ठीक है ना, पेपर मिलाओ जल्दी जल्दी, इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। एक उसको प्रपोज करा, तुम क्या करिए, तुम कहाँ से क्या करेगा भाई, उससे कोई काम नहीं होने वाला, ये चीजें कहीं काम नहीं आएगी, पढ़ाई कर लो मन लगा के। और अभी 9th क्लास के बच्चे हो गए आप, ये चीजें अभी से बस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इन चीजों से दूर हो और अपना पेपर हल करो, आंसर मिलाओ। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। बताओ, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर देखो, द्रव का धीरे धीरे सतह से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अपन देखते हैं जैसे पानी गर्म करते हैं, सर्दियों में पानी तो गर्म करते होंगे, ऊपर वाष्पीकरण होता है, तो आप डेली देखते हो। उदाहरण है धूप में कपड़ों का सूखना, ठीक है, पानी का गर्म होना, ऐसे भी आप लिखे होंगे, तो इसका उदाहरण अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं। पानी का गर्म होना, उदाहरण अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म होना, ठीक है। धूप में कपड़ों सूखना, जो भी आप लिखे हैं उदाहरण इसके अलग अलग हो सकते हैं सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 36 नंबर के, विलियन के 3 गुण धर्मों को लिखो। बताओ, विलियन के 3 गुण धर्म है, उनको बताना है। तो देखो पहला गुण धर्म देखो, समरूप मिश्रण होता है, ठीक है, विलियन में समरूप मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरा देखो, कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, मतलब जैसे अपने वो एक स्पेशल चश्मा या गिलास से जो कण दिखाई देते हैं वो सीधे नहीं दिखाएंगे, अपने जैसे अब नॉर्मल देखते हैं बिना चश्मा या उस गिलास के बिना देखते हैं अपन वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कण छानने पर अलग नहीं होते, जैसे कण छानते हैं तो अलग अलग नहीं होंगे, चिपके आपस में चिपके ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं भैया, क्लियर दिखाई देगा, आ जाओ। क्वेश्चन देखो 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। बताओ, पहला देखो क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें जो तत्व है ना उनको अलग अलग करके लिखना है, तो ये बहुत आसान इसमें दे रखा है, देखो हाइड्रोजन अलग दे रखा और ये ब्रोमाइड, दोनों तत्व आपको पहचान के नीचे लिखने ही थे, कॉपी करनी थी, नकल करना तो आप 1 नंबर हो।
हाँ वैसे एक सवाल पूछना था आपने, लड़कों में एक परंपरा है पेपर होते ही पेपर फाड़ने की, सरकारी वालों में खास करके। लड़कियां तो पेपर संभाल के रखती है, लड़कियां ज्यादा पेपर मिलाती हैं, लड़के तो नहीं मिलाते हैं। तो ये परंपरा कौन कौन निभा के है बताना, कमेंट करके बताओ किस किसने पेपर फाड़ दिया पेपर होते ही। मैं कहता हूँ लड़कों ने 50% ये पेपर फाड़ा होगा, ये काम तो किए बिना सुकून ही नहीं मिलता। बताओ किस किसने पेपर फाड़ा, कमेंट करके बताओ। हम भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, लेकिन नहीं फाड़ना चाहिए, अपने गलियों में फेंक देते फाड़ के, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम भी बच्चे थे तो हम भी ऐसा करते थे। बताओ किसने, बताओ तो दो ईमानदारी से कि हम सर हमने पेपर फाड़ा है, बताओ। नेक्स्ट देखो अपने, बताओ, साथ में कमेंट कर दो और क्लास को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, ताकि आपके सभी दोस्तों की क्लास आराम से आप पेपर मिला सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका आंसर देखो, ये हो गया हाइड्रोजन, एच से इसको अपने दर्शाते हैं, ब्रोमीन Br से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इसमें दो तत्व बताने आपको, बताओ। इसमें 3 है, यहाँ वहां तो आपने कर दिया होगा, लेकिन यहाँ देखो एक तो पोटेशियम खुद है, आपने नाम सुना होगा, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन, 3 है तत्व। इसको कैसे, इसको एस से, इसको ओ से दर्शाते हैं। 38 नंबर देखो, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, बताओ। तो कार्बन बराबर Z बराबर 6, तो इसमें होता है 2 और 4, सोडियम होता है Z बराबर 11, तो कैसे होता है 2 8 और 1, जैसे अपने बनाते हैं ना 3 क्लास बनाते हैं, ऐसे तीनों तीनों कक्षा में कितने कितने होते हैं। तो इसमें तो दो ही कक्ष में होते हैं, 2 में, इसमें 2 होता है अंदर वाले, बाहर वाले में 4 होता है, इसमें 2 होता है ऐसे, और इसमें होते हैं 2 अंदर होते हैं 2 8 1, ऐसे 2 आपने बनाया होगा, तो यहां से आप देख लेना। तो ये आपको ऐसे करना था। ठीक है, तो आप ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 29 नंबर है, आपको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा क्लियर दिखेगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है। ठीक है, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना, अब भी काम आएगा, और कंपटीशन में तो ये क्वेश्चन भर भर के, इसका एक क्वेश्चन तो जैसे रीड वाले पेपर है उनमें एक क्वेश्चन तो इसका मिलता ही मिलता है। कोशिका तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन तो हर पेपर में मिलता है। तो देखो पहले ये, इसको देखो, नाभिक झिल्ली नहीं होती इसमें, ठीक है, नाभिक झिल्ली नहीं होती है। डीएनए वृत्ताकार होता है, मतलब वृत्ताकार ऐसे डीएनए इस रूप में होता है। ठीक है, ऑर्गेनेलेस झिल्ली रहित है, ऑर्गेनेलेस होता है जो झिल्ली रहित होता है, उदाहरण है बैक्टीरिया, उदाहरण है बैक्टीरिया। इसका देखो यूकैरियोटिक कोशिका, इसका देखो स्पष्ट नाभिक होता है, इसमें तो क्या नाभिक झिल्ली नहीं होती, इसमें स्पष्ट नाभिक होता है। डीएनए रेखिक होता है, इसमें वृत्ताकार होता है, इसमें रेखिक होता है। ठीक है, ऐसे रेखिक होता है। इसमें झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसमें ऑर्गेनेल्स झिल्ली रहित होते हैं, इसमें झिल्लीदार होते हैं। ठीक है ना, इसमें मतलब झिल्ली वाले नहीं होते, इसके बिना झिल्ली। उदाहरण देखो पौधों व जंतुओं की कोशिकाएं, पौध व जंतुओं की कोशिकाएं। ठीक है, पूरा आंसर उदाहरण सहित एकदम क्लियर आंसर, एकदम सटीक आंसर। आप पेपर में लाए, आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा आंसर कितने सटीक है। ठीक है ना भाई, हम एकदम बिल्कुल क्लियर जानकारी देते हैं, किसी तरह भ्रम प्रचार नहीं करते कि ये देख लो ये हो गया ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, जो है सामने आपके एकदम क्लियर आंसर लिखा है। भाई क्लास को लाइक कर दो, इस आंसर के लिए इतना शानदार, आप आसानी से आपको पेपर हल करवाए, इतने छोटे छोटे आंसर हो एकदम क्लियर आंसर के साथ, वो भी पूरी पीपीटी बना के, और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ। तो क्लास को लाइक कर दो भाई, फटाफट क्लास को लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना पेपर मिला के आंसर कमेंट में जरूर लिखना, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, बताओ। ये कोई आंसर है क्या, क्या क्वेश्चन है बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन देखो, बस की छत पर रखा सामान बस की गति, मोड़, झटकों या अचानक ब्रेक लगने से गिर सकता है, इसलिए सामान को रस्सी से बांधा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और नीचे गिरे ना। ये तो कोई दैनिक जीवन का क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा, इसमें कोई ज्यादा है ही नहीं। भौतिक व रासायनिक प्रयोजन मंत्र लिखिए, ये क्वेश्चन ठीक है और काफी आसान क्वेश्चन है रात दिन में। और ये तो कंपटीशन का पहला चैप्टर ही है, ठीक है ना, पहला चैप्टर इसका कंपटीशन का पहला चैप्टर है, ये कंपटीशन में पहला चैप्टर यही लगता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो भौतिक परिवर्तन, अंतर देखो इसमें। 1 नंबर देखो, पदार्थ की अवस्था बदलती है, संरचना नहीं बदलती। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदलती है, संरचना नहीं बदलती। वैसे ही रहता बार बार, जैसे ठोस से द्रव गैस, इसे संरचना नहीं बदलती है, अवस्था बदलती रहती है, परिवर्तन उल्टा होता है। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वही चीज बार बार बदलती रहती है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की संरचना बदल जाती है, इसका उल्टा कर दो, ये देखो इसका उल्टा ही है। और इसमें देखो
ये परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है। और इसका देखो ये नया पदार्थ बनाता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनाता है। उदाहरण है लोहा का जंग लगना। और इसका देखो बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगी तो उसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, लेकिन लोहे की जंग लगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 42 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाफट बताओ। ये देखो CaCl2 के सूत्र के इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो उत्तर देख लो, Ca40 Cl 35.5 सूत्र ClACl2 ये इसका हो गया। और फॉर्मूला मास 40 बराबर 35.5 गुणा 2 बराबर 40 बराबर 40 प्लस 71 बराबर 1100 AMU। ये आपका आंसर फाइनल आंसर आ गया। इसे हल करके ये पूरा हल दिया हुआ, इसका फाइनल आंसर ये आ गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर 3 है तो संयोजकता नाम व प्रतीक लिखिए। ये बताना है आपको। उत्तर देखो इसका, ये देखो Z बराबर 3 तत्व लिथियम, ठीक है, प्रतीक है Li। क्या Li? संयोजकता कितनी होती है? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 1 है, ठीक है, 2 1 है। तो नेक्स्ट देखो, आंसर मिला लो भाई फटाफट, अपने आंसर बड़ा कर देता हूं इसको। ये देखो 44 नंबर क्वेश्चन, बस हो गया, अब थोड़े क्वेश्चन रहे, 2-3 क्वेश्चन है शायद, 2 क्या इतने एक ही रहे, तो 45 क्वेश्चन है शायद आपके सारे। सरल स्थायी उत्तक का विस्तार से वर्णन कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। बताओ इसका। तो इसका है सरल स्थायी उत्तक वह उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं एक जैसी होती है, ठीक है ना, और समान कार्य करती है। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, इसको प्रकार के हिसाब से आपको वर्णन करने, तीनों प्रकार दे रखे हैं, 1 2 3। तो पहला देखो पेरेकाइमा, तो जीवित कोशिकाएं पतली भित्तियां होती है, ठीक है, भोजन संग्रह का कार्य। और नेक्स्ट देखो कोलकाइमा जीवित कोशिकाएं असमान मोटाई। नेक्स्ट देखो पौधों का को लचीलापन और समर्थन, ठीक है। तीसरा देखो स्क्लेरे काइमा मृत कोशिकाएं मोटी भित्तियां होती है और कठोरता और मजबूती प्रदान करती हैं, ठीक है। आप परीक्षा में सरल कोशिकाओं का छोटा चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। आप जो मतलब छोटा चित्र आपके लिए एडवाइज ये साथ में फ्री में है, ठीक है। और अथवा में आपका इसका क्वेश्चन आया था, ये तंत्रिका उत्तक का वर्णन कीजिए। तो ये भी आप जिसने अथवा वाला ये किया है वहां से मिला लेना, जिसने ये किया है यहाँ से मिला लेना। इसका उत्तर देखो, तंत्रिका उत्तक कौन सा? नर्वस सिस्टम शरीर में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। ये न्यूरॉन नामक कोशिका से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन के भाग देखो, पहला देखो सेल बॉडी या कोशिका द्रव्य, आप इसको सीधा लग सकते हो। और दूसरा डेंड्राइटस संदेश ग्रहण करते हैं, तो एक्सोन संदेश को आगे ले जाते हैं। ये उत्तक शरीर की प्रतिक्रिया, सोच, महसूस करना और संचार को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र से अपने को पता चलता है, एक बार आवाज से करना, तंत्रिका तंत्र से अपने को पता चलता है, सही है। अपने जैसे यहाँ हाथ लगाते अपना महसूस हो गया दिमाग में, तो या कांटा लग गया पैर में, तो आपको तंत्रिका तंत्र से तुरंत पता चल जाता है, तुरंत संदेश मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, बस हो गया, ज्यादा नहीं। अब 45 नंबर क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन आपका। ये देखो 45 नंबर देखो, जड़त्व का नियम बताइए, जड़त्व का नियम बताइए। और बी नंबर इसके ऑप्शन दे, पहला तो ए नंबर ये है, इसका क्यों बड़ा क्वेश्चन है, तो दो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना के दिए, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बना के दिए। पहला देखो ए नंबर देखो, जड़त्व का नियम बताना पहला में। तो जड़त्व का नियम क्या था, याद कर लेना, ये कंपटीशन में भी बहुत काम होता है। कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि गति में है तो समान गति और दिशा में चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। मतलब जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। अब दूसरा इसका बी नंबर पॉइंट, ये तो वाला नहीं है, इसका बी पॉइंट है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन। इसलिए एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड और दूसरी 16 मीटर दूरी और 2 सेकंड में तय करती है, औसत चाल याद करें। बताओ आप करके आए हो, बताओ। तो इसकी है कुल दूरी 16 प्लस 16 बराबर 32 कुल समय 4 प्लस 2 6 सेकंड। औसत साल का सूत्र क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये कितना है 32.6, 32 बटा 6, 32 में आप भाग देके देख लो तो आएगा बराबर 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप करके आए होंगे।
नेक्स्ट देखो, ये आपका अथवाड़ा 45 नंबर के जो क्वेश्चन अथवा में था ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। देख लो, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा स्थान बदलने से नहीं बदलना, माप की इकाई किलोग्राम में होती है, और भार की देख लो गुरुत्वाकर्षण का बल स्थान के अनुसार बदलता है, इकाई न्यूटन है, इकाई न्यूटन है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन, दो ऑप्शन दे, ए नंबर क्यों बड़ा क्वेश्चन है तो दो दे रखे। वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन है, चंद्रमा पर कितना होगा? ये फेवरेट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी देख लो और सही आगे यहाँ पे 12वीं बाद पता चल जाए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, चंद्रमा का कुल गुरुत्व होता है पृथ्वी का 1/6 भाग। ठीक है, तो चंद्रमा पर भार होगा 10 गुणा 1/6, तो इसका आएगा 1.67 न्यूटन। आप इसको ऐसे देख सकते हो, 10 गुणा 1/6, तो मतलब 10 में सीधा सीधा आपको भाग देना है। तो ये आपका हो गया 9th क्लास का साइंस का पेपर हल हुआ। और फटाफट कमेंट में अपने उत्तर बता, आंसर बता दो कितने आपके सही हुए पेपर में से, आंसर फटाफट लिख दो कमेंट में। और क्लास को लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो क्लास को और शेयर कर दो। आपने तो पेपर मिला लिया, आपके दोस्तों ने नहीं मिला तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो। इस क्लास को यही खत्म करते हैं अपने, और आज ये पेपर हुआ हल। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, नमस्कार। अपने ऐसे से पढ़ाई करते रहिए।